चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। दिन था 15 जून 2023। आज का हमारा सफर था पिथौरागढ़ से मुनस्यारी तक। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी की दूरी लगभग 130 किलोमीटर की है। देश की सबसे खूबसूरत एवं रोमांच से भरपूर सड़क यात्राओं में एक इस साहसिक सड़क यात्रा में वो सब कुछ है जो एक प्रकृति प्रेमी चाहता है। हम यात्रा को लेकर इतने अधिक उत्साहित थे कि सुबह 4 बजे उठकर जल्दी से तैयार होकर पहुंच गए पिथौरागढ़ के सिलथाम चौराहा पर, जहां से हमें अपनी यात्रा को अधिकृत रूप से प्रारंभ करना था। जैसे ही 4:45 बजे के लगभग हल्की सी रोशनी हुई, हमने अपनी इस रोमांच से भरपूर यात्रा को प्रारंभ कर दिया। पिथौरागढ़ शहर की अतिव्यस्त रहने वाली धारचूला रोड सुबह लगभग 5 बजे बिल्कुल खाली दिखाई पड़ रही थी। हल्की हल्की रोशनी में पिथौरागढ़ की शहर की सुंदरता अति मनमोहक दिखाई पड़ रही थी। पिथौरागढ़ से यात्रा प्रारंभ करते समय यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वाहन में कोई तकनीकी खराबी न हो एवं वाहन में पर्याप्त ईंधन मौजूद हो, क्योंकि पिथौरागढ़ शहर की सीमा से निकलने के पश्चात पेट्रोल पंप लगभग 40 किलोमीटर आगे ओगला में ही मिलेगा। तेजी से आगे की ओर बढ़ते हुए हम लगभग 5 बजे शहर के जाजरदेवल क्षेत्र से गुजरते हुए शहर के उत्तरी छोर पर सलमोड़ा स्थित तिराहे पर पहुंच गए। इस तिराहे से मुनस्यारी जाने के लिए 2 अलग अलग सड़कें हो जाती हैं। बाएं हाथ वाली सड़क थल नाचनी होकर मुनस्यारी जाती है और दाएं हाथ वाली सड़क जौलजीबी मदकोट से होते हुए मुनस्यारी से जोड़ती है। हमने सलमोड़ा से जौलजीबी वाला मुख्य राजमार्ग लिया और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ चले। हम अपनी यात्रा के पहले 7 किलोमीटर पूरे कर चुके थे। यह सड़क टनकपुर तवाघाट ऑल वेदर रोड का हिस्सा है, तो सड़क की चौड़ाई एवं स्थिति काफी अच्छी है। लगभग 5:15 बजे का समय हो चला था और हम पिथौरागढ़ शहर की सीमा को लांघकर अब जौलजीबी की ओर बढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे पहाड़ के पीछे से सूर्य देव की किरणें तेज होने लगी थीं। थोड़ा और आगे बढ़े तो वली गांव से होकर गुजरे। अभी लगभग 5:30 बजे का समय हुआ था और सभी लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। वली गांव को पार किया और सड़क अब ढलान उतरने लगी। हम बाबा खाटू श्याम के भजनों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी की दूरी लगभग 130 किलोमीटर की है, किंतु पूर्णतः पहाड़ी रास्ता होने के कारण यह दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे का समय लगना आम बात है। बिल्कुल सुबह का समय था, तो किसी प्रकार का कोई वाहन हमें आता जाता नहीं दिख रहा था। लग रहा था बस हम अकेले ही हैं और यह सड़क बस हमारे लिए ही बनाई गई है। हम नैनी पातल से होते हुए पलेटा गांव से होकर गुजरे। यहां तक हम अपनी यात्रा के 16 किलोमीटर पूरे कर चुके थे। पलेटा के पश्चात हम पनखोली से गुजरे एवं कुछ देर रुककर दृश्यावलियों का आनंद लिया। पनखोली के पश्चात सड़क धूसा खान भोलेश्वर महादेव मंदिर से होते हुए गुजरी। मंदिर के पश्चात सड़क एकदम संकरी है, जहां सावधानी से चलने की आवश्यकता है। मंदिर के पश्चात हम ढलान की ओर उतर रहे थे। सड़क पूर्णतः खाली दिखाई पड़ रही थी। दृश्यावलियों का आनंद लेते हुए हम कुछ ही दूरी तय कर सतगढ़ गांव में प्रवेश कर गए। सतगढ़ गांव की नैसर्गिक सुंदरता ने पहली नजर में ही हमारे दिल को जैसे चोरी कर लिया। सतगढ़ पहुंचने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा एवं अपने पहले 20 किलोमीटर की यात्रा हम पूर्ण कर चुके थे। लगभग 6 बजने वाले थे और सड़क लगातार नीचे की ओर ढलान उतर रही थी। हमारे वाहन की गति अब लगभग 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मीठी मीठी धूप अब खिलने लगी थी। थोड़ा और आगे बढ़े तो इंडियन ऑयल का एक ट्रक हमें दिखा, जो शायद ईंधन लेकर डीडीहाट, धारचूला या मुनस्यारी की ओर जा रहा था और सड़क के बीच में ही खराब हो गया था। 6 बज चुके थे और सड़क पूर्णतः खाली ही दिख रही थी। हम बादशाहों की तरह खाली सड़क पर सावधानी पूर्वक ढलान उतरते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम कनाली छीना बाजार में प्रवेश कर गए। कनाली छीना बाजार पिथौरागढ़ से निकलने के पश्चात इस सड़क पर पहला बड़ा बाजार है। यहाँ जरूरत के सभी सामानों की दुकान एवं खाने पीने के होटल उपलब्ध हैं। कनाली छीना तहसील मुख्यालय भी है। हम कुछ मिनट कनाली छीना में रुके एवं नजारों का लुत्फ लिया। कनाली छीना से एक सड़क पिथौरागढ़ थल मार्ग पर
देवलथल से भी जोड़ती है, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर की है। कनाली छीना को पार करने के पश्चात दृश्यावलियां और भी खूबसूरत हो गई थीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम कनाली छीना के पुलिस थाना कोतवाली के प्रशासनिक कार्यालय से होकर गुजरे। यहाँ रुककर हमने कुछ चित्र लिए एवं लमारा की ओर दिख रहे सुंदर दृश्यों का लुत्फ लिया। अपनी यात्रा के 26 किलोमीटर हम पूरे कर चुके थे और नीचे ढलान की ओर दौड़े जा रहे थे। समय अब 6:15 का हो चला था। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही दृश्यावलियां और अधिक सुंदर होती जा रही थीं। गुड़ौली बैंड से आगे बढ़े और कापड़ी गांव के निकट से गुजरे तो एक ट्रक एवं एक स्कूटी चालक हमें सामने की ओर से आते हुए दिखाई पड़े। लंबे समय बाद कोई वाहन हमें सड़क पर दिखाई दिया। कुछ और आगे एक नवनिर्मित सेतु से होकर गुजरे एवं पुनः सुंदर नजारों ने हमें रुकने को विवश कर दिया। नीचे घाटी के पहाड़ों पर पड़ती सुबह की मीठी मीठी धूप और तैरते बादल जादुई चुंबकत्व की रचना कर रहे थे। हम कुछ पल विश्राम कर पुनः जौलजीबी की ओर बढ़ चले। लगभग 6:30 बजे का समय हो चला था एवं अपनी यात्रा के लगभग 31 किलोमीटर हम पूरे कर चुके थे। बंदरलीमा से पहले सड़क पर पहाड़ की कटिंग एवं सड़क चौड़ीकरण के कार्य के चलते लगभग 1 किलोमीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त एवं बेहद संकरी स्थिति में थी। यहाँ हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ा। 1 किलोमीटर के निर्माणाधीन सेक्शन के पश्चात सड़क पुनः अच्छी स्थिति में आ गई एवं ढलान की ओर उतरते हुए हम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने लगे। अब जौलजीबी लगभग 30 किलोमीटर एवं मुनस्यारी लगभग 95 किलोमीटर और रह गया था। सड़क यहाँ भी पूर्णतः खाली थी। समय लगभग 6:40 का हो चला था। राजमार्ग बेहद शानदार एवं सुविधाजनक स्थिति में था, जिससे यात्रा का मजा दोगुना हो रहा था। हम आगे बढ़ते हुए बंदरलीमा गांव से होकर गुजरे। थोड़ा और आगे बढ़े तो सुबह की सैर पर निकले देश के वीर सैनिकों की टोलियां दिखनी प्रारंभ हो गईं। अब हम पहुंच चुके थे चरमा। चरमा में सेना की टाइगर हिल पीवीसी पलटन स्थापित है। चरमा के सेतु को पार कर अब चढ़ाई प्रारंभ हो गई। जल्दी ही हम ओगला पहुंचने वाले थे। ओगला वह स्थान है जहां से डीडीहाट को जाने वाली सड़क मुख्य राजमार्ग से अलग हो जाती है। चरमा से ओगला के मध्य स्थित पेट्रोल पंप से आप अपने वाहन में ईंधन भी भरवा सकते हैं। यहाँ के पश्चात अगला पेट्रोल पंप आपको जौलजीबी में मिलेगा, जो लगभग 21 किलोमीटर आगे है। ओगला से पहले दीपक रेस्टोरेंट पर हमने सुबह के नाश्ते का आनंद उठाया। नाश्ते के पश्चात 7:15 बजे हम ओगला मुख्य चौराहे से गुजरे। ओगला से दाएं हाथ की ओर का मार्ग गरखा की ओर एवं बाएं हाथ की ओर की सड़क मिर्थी डीडीहाट से जोड़ती है। डीडीहाट शहर की दूरी ओगला से मात्र 8 किलोमीटर की ही है। ओगला तक हम अपनी यात्रा के लगभग 42 किलोमीटर पूरे कर चुके थे। ओगला से सड़क पुनः ढलान की ओर थी और हम लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जौलजीबी की ओर बढ़ रहे थे। डीडीहाट को लंबे समय से जिला बनाने की मांग भी जारी है। अगर डीडीहाट को जिला बनाया जाता है तो यह वर्तमान पिथौरागढ़ जनपद का लगभग 90% क्षेत्रफल एवं लगभग 40% आबादी इसके दायरे में आ जाएगी। हम आगे बढ़ते हुए अस्कोट पहुंचे। अस्कोट मुख्य राजमार्ग से बाईं ओर बसा हुआ है। अस्कोट के आसपास के नजारे मानो चारों ओर जादू सा बिखेर रहे थे। अस्कोट पहुंचते पहुंचते हमें 7:45 बजे का समय हो चला था और हम अपनी यात्रा के 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। हमें पिथौरागढ़ सिलथाम चौराहा से यात्रा को प्रारंभ किए अब 3 घंटे पूरे हो चुके थे। सड़क अस्कोट से बाईपास होते हुए तेजी से नीचे की ओर ढलान उतर रही थी। कहीं कहीं पर सड़क के चौड़ीकरण एवं निर्माण का कार्य भी चल रहा था। इतनी दूर पहाड़ों में भी बिहार और झारखंड से आए हमारे मेहनतकश भाई जी जान से सड़क निर्माण में जुड़े हुए थे। ढलान उतरते उतरते सड़क के दोनों ओर के दृश्य अति लुभावने हो चले थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम बागरीहाट गांव के निकट से गुजरे। यहाँ हम काली नदी के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। घाटी में कलकल कर बहती काली नदी भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यहाँ हम भारत में खड़े होकर नेपाल को देख रहे थे। दृश्य इतने सुंदर और मनमोहक थे
जिनसे नजरें चुराना लगभग असंभव था। हम देर तक दृश्यों को निहारते रहे और पुनः यात्रा पर आगे बढ़ चले। सड़क तेजी से ढलान उतरते हुए कुछ ही पलों में जौलजीबी में गौरी गंगा नदी पर बने सेतु पर पहुंच गई। यहाँ गौरी गंगा मैया के दर्शन हमें प्रथम बार हुए। जौलजीबी में ही गौरी गंगा काली नदी में मिल जाती हैं। सेतु के निकट ही पेट्रोल पंप भी है, जहां से आप ईंधन भरवा सकते हैं। गौरी गंगा सेतु से दाएं हाथ की ओर सड़क जौलजीबी बाजार की ओर होकर धारचूला तवाघाट की ओर प्रस्थान कर जाती है। गौरी गंगा सेतु से बाएं हाथ की ओर मुनस्यारी मदकोट की ओर जाने वाला मार्ग प्रारंभ होता है। आप यहां से मुनस्यारी की ओर बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके वाहन में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध है, क्योंकि जौलजीबी पेट्रोल पंप के पश्चात अगला पेट्रोल पंप मुनस्यारी में ही मिलेगा। जौलजीबी से मुनस्यारी की ओर बढ़ते ही गर्जिया गांव से गुजरे। जौलजीबी से मुनस्यारी की ओर सड़क अब सिंगल रोड में तब्दील हो चुकी थी। मार्ग की स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन यहां अब अधिक सावधानी से चलने की आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे ठीक बाईं ओर गहराई में गौरी गंगा नदी की अविरल जलधारा बह रही थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटी में बहती नदी की सुंदरता मन को शीतलता प्रदान कर रही थी। अब सड़क पर छिटपुट वाहन देखने लगे थे। समय अब 8:30 बजे से ऊपर का हो चला था और हम सावधानी पूर्वक मुनस्यारी की ओर बढ़ रहे थे। मुनस्यारी की दूरी अब लगभग 60 किलोमीटर एवं मदकोट की दूरी अब लगभग 38 किलोमीटर और रह गई थी। चूंकि हम नदी के साथ साथ ही चल रहे थे, तो सड़क अब लगभग मैदानी भागों की तरह ही लग रही थी, ना ही ज्यादा चढ़ाई और ना ही ज्यादा ढलान। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए तौली गांव से होकर गुजरे। तौली गांव भी अच्छा खासा बड़ा गांव है। सड़क पर अब बार बार छोटे छोटे पुल देखने लगे थे। जौलजीबी से निकले हुए हमें लगभग 10-11 किलोमीटर पूरे हो चुके थे और अब समय लगभग 8:45 बजे का हो चला था। सरपट और सपाट राह पर हम सावधानी पूर्वक मुनस्यारी की ओर बढ़ रहे थे। नौ बजे से पहले ही हम बरम पहुंच गए। बरम एक कस्बानुमा गांव है, जहां छोटा सा बाजार भी स्थित है। बरम में बने लोहे के पुल से गुजरे तो अलग तरह का रोमांच पैदा हो गया। बरम गांव की जनसंख्या लगभग 1100 की है। बरम से निकलते ही नजारे पहले से बिल्कुल अलग हो चले थे। रोमांच अब अपने शिखर की ओर बढ़ने लगा था। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही अब पुल दिखाई पड़ रहे थे। सड़क पर गाय चराते लोग मिलते तो कहीं बकरी घुमाते हुए स्थानीय महिलाएं। आगे बढ़ते हुए हम चामी गांव पहुंचे। चामी भी अच्छा खासा बड़ा गांव है। चामी पहुंचते पहुंचते हम अपनी यात्रा के लगभग 80 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। चामी गांव को पार करते ही नीचे की ओर सेतु दिखाई पड़ा। हमें अब इसी सेतु से होकर गुजरना था। अगला बड़ा स्थान बोंगा पानी अब लगभग 11 किलोमीटर और रह गया था। जिस लोहे के सेतु को हमने ऊपर से देखा, अब हम उसी सेतु से होकर गुजर रहे थे। लोहे के सेतु को पार करते हुए सेतु से आने वाली आवाजें यात्रा के रोमांच को कई गुना बढ़ा रही थी। मदकोट अब लगभग 20 एवं मुनस्यारी लगभग 44 किलोमीटर और रह गया था। यहाँ सड़क नीचे घाटी में होने के कारण दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे थे। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे लुमती गांव में। गांव पूर्णतः शांत दिखाई पड़ रहा था और सड़क भी अच्छी स्थिति में थी। यहाँ लुमती में 1-2 खाने और रुकने के होटल भी उपलब्ध हैं। हम नाश्ता कर चुके थे तो बिना रुके ही आगे की ओर बढ़ रहे थे। लुमती को जैसे ही पार किया, सड़क बड़े बड़े पत्थरों से होकर गुजरने लगी। यहाँ आकर ऐसे लग रहा था मानो हम लाहौल स्पीति के क्षेत्र में प्रवेश कर गए हों। मुनस्यारी जाने का मार्ग बेहद साहसिक और खतरनाक माना जाता है, तो इस ओर पर्यटक भी कम ही आते हैं। हालांकि जिस क्षेत्र से हम गुजर रहे थे, यहाँ अधिक खतरा नहीं है, लेकिन मदकोट से मुनस्यारी के मध्य के 22 किलोमीटर का सेक्शन बेहद खतरनाक है।
सड़क अब घाटी में बिल्कुल नीचे लगभग नदी के साथ साथ चल रही थी। आगे बढ़ते हुए हम अब मनसबगढ़ पहुंच चुके थे। यहां आकर ऐसा लग रहा था जैसे हम स्विट्जरलैंड पहुंच गए हों। कुछ ऐसे ही दृश्य हम बचपन में फिल्मों में देखा करते थे। जगह जगह छोटी छोटी नदियां और गधेरे आकर गौरी गंगा में मिल रहे थे, जिस कारण बार बार सड़क पर पुल आ रहे थे। अब समय लगभग 9:30 बजे का हो चला था। नदी के साथ साथ प्रवाह के विपरीत दिशा में चलते हुए हम छोरी बगड़ गांव पहुंच गए। बंगा पानी से ठीक पहले बसा यह गांव भी काफी बड़ा गांव है। यहाँ कई दुकानें उपलब्ध हैं जहां से आप खाने पीने को स्नैक्स ले सकते हैं। यहाँ रुककर हम कुछ देर गौरी गंगा नदी के प्रवाह को एकटक निहारते रहे। तीव्र जल प्रवाह से उठता शोर मन मस्तिष्क में एक हलचल उत्पन्न कर रहा था। छोरी बगड़ से निकलते ही हम बंगा पानी बाजार में प्रवेश कर गए। जौलजीबी से निकलने के पश्चात बगड़ के बाद यह इस मार्ग पर दूसरा मुख्य बाजार था। बंगा पानी अब तहसील बन चुका है और जौलजीबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। बंगा पानी बाजार में खाने पीने के होटल एवं जरूरत के सामानों की दुकान, बैंक, एटीएम आदि उपलब्ध हैं। पिथौरागढ़ से बंगा पानी तक हम यात्रा के लगभग 95 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे और मुनस्यारी अब लगभग 35 किलोमीटर और रह गया था। हम नीचे घाटी में नदी के साथ साथ चल रहे थे और दोनों ओर बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे। सड़क की स्थिति यहाँ भी लगभग ठीक ठाक ही थी। सड़क लगभग खाली ही थी और हम पूरा आनंद लेते हुए मुनस्यारी की ओर बढ़ रहे थे। इस मार्ग पर बने ऐतिहासिक एवं आधुनिक पुल सफर को बहुत मजेदार बना रहे थे। सड़क पर अब जगह जगह लैंडस्लाइड जोन भी दिखने लगे थे। इस क्षेत्र में पहाड़ से पत्थर गिरने का खतरा भी बना रहता है, तो ऐसे में सावधानी से चलने की आवश्यकता है। समय अब 9:45 बजे का हो चला था। नीचे घाटी में होने के कारण अब हल्की हल्की गर्मी भी महसूस होने लगी थी। हालांकि 15 जून को देखते हुए यह हल्की सी गर्मी तो कुछ भी नहीं थी। आगे बढ़ते हुए दूरी दर्शाता एक बोर्ड दिखा तो हम रुककर कुछ यादगार फोटो लेने के लिए ठहर गए। कुछ तस्वीरें लेने के पश्चात हम आगे बढ़े और शेरा घाट के पास होम गांव पहुंच गए। होम शेरा गांव प्रसिद्ध है अपने रेलगू जलप्रपात के लिए। रेलगू झरना बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है और वाटरफॉल के पास सड़क के किनारे स्थित हरी घास का मैदान और नदी के दृश्य यहाँ कुछ देर ठहरने को विवश कर देते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगा मानो हम किसी बुग्याल में पहुंच गए हों। हम कुछ देर ठहरकर पुनः आगे की ओर बढ़ चले। आगे बढ़ते हुए शेरा घाट से पहले सड़क थोड़ी खराब स्थिति में थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम शेरा घाट पहुंच गए। शेरा घाट छोटा सा गांव है जहां दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। शायद कैमरा पहाड़ों की ऊंचाई को ठीक ठाक ना दर्शा पाए, किंतु ये पहाड़ सच में बहुत ही ऊंचे और खड़े पहाड़ थे। शेरा घाट से आगे की ओर अब हम धीमी धीमी चाल से प्राकृतिक सौंदर्यों का रसपान करते हुए मदकोट की ओर बढ़ चले। शेरा घाट से थोड़ा आगे ही निकले तो हमें दिखा एक झूला पुल। हम पुनः रुकने को विवश हो गए। यहाँ ठहरकर झूला पुल एवं दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नजरें हटाने को मन ही नहीं हो रहा था। सामने से आती कोई गाड़ी जब पीछे छूट जाती तो मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगते। अब जिस भाग से हम गुजर रहे थे यह एक पत्थर के पहाड़ को काट कर बनाया गया था और ऐसा लग रहा था जैसे हमारे ऊपर किसी ने पत्थरों की छत ही बना दी हो। यह नजारा बिल्कुल शिमला काजा मार्ग यानी भारत तिब्बत हाईवे जैसा था। अब रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सुंदर सुंदर झरने दिखने लगे थे। दोनों ओर के पहाड़ों की ऊंचाई
बहुत ही अधिक थी। आगे बढ़ते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही कुछ गाड़ियां अब दिखने लगी थी। सड़क कहीं अच्छी तो कहीं थोड़ी खराब स्थिति में थी। सड़क के टूटने का कारण यहाँ पहाड़ों से आता हुआ पानी था। हम आगे बढ़ते हुए मदकोट से थोड़ा पहले इस मार्ग पर पड़ने वाले सबसे सुंदर झरने के निकट पहुंच गए। इस झरने का नाम है फगुआ वाटरफॉल। इस झरने की खास बात यह है कि यह सड़क के ठीक ऊपर आकर गिरता है। हम यहाँ कुछ देर रुके और झरने से गिरते ठंडे ठंडे पानी से अटखेलियां करने लगे। यहाँ आसपास कई और झरने भी थे। फगुआ वाटरफॉल से हम पुनः मदकोट मुनस्यारी की ओर बढ़ चले। सड़क अब चढ़ाई चढ़ रही थी एवं यहाँ सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त स्थिति में थी। फगुआ वाटरफॉल के बाद इस मार्ग का असली रोमांचक सफर प्रारंभ हो गया। समय अब लगभग 10:30 बजे का हो चला था। मदकोट से पहले हमें अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही थी। क्योंकि मदकोट नीचे घाटी में नदी किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ मुनस्यारी के मुकाबले तेज गर्मी पड़ती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम मदकोट पहुंच गए। मदकोट में मुनस्यारी थाने की एक पुलिस चौकी भी स्थापित है। शहर से पहले एक लंबे से पुल को हमने पार किया और खड़ी चढ़ाई को चढ़ते हुए मुख्य आबादी क्षेत्र में प्रवेश कर गए। मदकोट शहर क्षेत्र में सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। यहाँ कई जगह आपको बेहद सावधानी से गुजरना पड़ेगा। मदकोट में वर्तमान जनसंख्या लगभग 1500 की है। यहाँ कस्बा नुमा बाजार स्थित है। मदकोट में खाने पीने और रुकने की कई विकल्प मौजूद हैं। हम लगभग 11:15 बजे मदकोट पहुंच चुके थे। यहाँ अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही थी। मदकोट में हम कुछ देर रुके क्योंकि भूख लगी हुई थी और हम सभी ने यहाँ केले खाए। लगभग 11 बजे हम पुनः मुनस्यारी की ओर बढ़ चले। अब मुनस्यारी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर और रह गई थी। सड़क अब क्षतिग्रस्त स्थिति में थी और अब मुनस्यारी तक बेहद सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता थी। मदकोट के बाद हम गौरी गंगा नदी पर बने सेतु को पार कर नदी के बाएं ओर पहुंच गए। जौलजीबी से मदकोट तक हम नदी के दाएं ओर ही चल रहे थे और अब बाईं ओर होकर मुनस्यारी की ओर बढ़ रहे थे। हल्के फुल्के चढ़ाई और ढलान के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब सड़क पर वाहन पहले की अपेक्षा अधिक दिख रहे थे। स्थानीय वाहन ही ज्यादा थे। पर्यटक वाहन तो एक दो ही कहीं कहीं दिख रहे थे। पीछे हमें कुछ पर्यटक भी मिले थे जिन्होंने बताया कि मदकोट से मुनस्यारी के मध्य ज्यादातर सड़क बहुत खराब और खतरनाक स्थिति में है। बार बार बहुत अधिक ढलान और बहुत अधिक चढ़ाई सड़क पर देखने को मिल रही थी। मदकोट तक गाने सुनते आ रहे मेरे साथी अब संगीत बंद कर चुपचाप बैठ चुके थे। चढ़ाई कैमरे में शायद उतनी ना लग रही हो, लेकिन सच कहूं तो ये बहुत अधिक खड़ी चढ़ाइयां थीं और सड़क के जर्जर स्थिति में होने के कारण हम राम राम कर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक बेहद खड़ी चढ़ाई पर हमारी कार भी बीच मझधार में फंस गई। हमने पहियों के पीछे की ओर पत्थर लगाकर आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की, पर आगे नहीं जा पा रहे थे। फिर कुछ देर बाद स्थानीय लोगों ने धक्का लगाकर हमारी मदद की और हम उस खड़ी चढ़ाई को पार कर गए। यहाँ आप जब आएं तो ध्यान रखें कार का एसी बंद हो और पेट्रोल पर पहले गियर में रखते हुए लगातार कार को चढ़ाना है। अब मुनस्यारी लगभग 15 किलोमीटर था और समय 11:15 का हो चला था। सड़क टूटी फूटी स्थिति में थी और हम लगातार खड़ी चढ़ाई पर चढ़ रहे थे। मदकोट से मुनस्यारी के मध्य तो लगातार वाहन आते जाते मिल रहे थे। कुछ आगे बढ़े तो दिल्ली नंबर 1 ट्रैवलर बस आती दिखी। इतने बड़े वाहन को मुनस्यारी लाना और ले जाना एक चुनौती भरा कार्य है। इसके लिए इन बसों के ड्राइवर्स को भी एक सैल्यूट तो बनता ही है। आगे बढ़ते हुए कई छोटे छोटे गांव सड़क पर मिले। सड़क लगातार चढ़ाई चढ़ रही थी और लगभग खराब स्थिति में ही थी। जगह जगह सड़क पर नए पुल बनाने का काम भी चल रहा था। इस मार्ग का अधिकांश भाग निर्माणाधीन है, जिस कारण आपको यहाँ थोड़ा अधिक समय लग सकता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सुंदर सुंदर नजारों और लोहे के पुलों से होते हुए हम दरांती गांव के क्षेत्र में पहुंच गए। यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य बार बार हमें रुकने को विवश कर रहा था। आगे बादल ना लगे हों तो यहाँ से बर्फ से ढके पहाड़ों और चोटियों के दृश्य बड़े ही लुभावने नजर आते हैं।
दराती गांव में भी बड़े सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। यह गांव लगभग 350 की जनसंख्या वाला गांव है। दराती के पश्चात सड़क थोड़ी अच्छी स्थिति में थी और लगातार खड़ी चढ़ाई चढ़ रही थी। हम मदकोट से लगातार चढ़ाई चढ़ रहे थे और काफी ऊपर आ चुके थे, जिस कारण अब मौसम ठंडा हो चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। सड़क के दाईं ओर अब गहरी खाइयां थीं। यहां ड्राइव करते हुए अब सच में थोड़ा सा डर महसूस होने लगा था। नीचे गहराई में दिखती गौरी गंगा नदी अब हमसे काफी नीचे की ओर जा चुकी थी। यहाँ के पहाड़ बिल्कुल खड़े पहाड़ थे और बहुत अधिक ऊंचाई वाले थे। मुनस्यारी से लगभग 9 किलोमीटर पहले सड़क एकदम से 2 लाइन हाईवे में परिवर्तित हो गई। देश के अंतिम छोर पर आकर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इतनी अच्छी सड़क की तो हमने परिकल्पना भी नहीं की थी। सड़क अच्छी स्थिति में आने के पश्चात भी यह समस्त क्षेत्र लैंडस्लाइड जोन होने के कारण जगह जगह सड़क क्षतिग्रस्त मिल रही थी। हम सुहावने मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए मुनस्यारी की ओर आगे बढ़ रहे थे। हमारे एक ओर पहाड़ होता तो दूसरी ओर गहरी खाई। स्थिति तब ज्यादा खतरनाक हो जाती जब हमारे बाएं हाथ की ओर खाई आ जाती। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी है सावधानी। यहाँ वाहन चलाते समय सावधानी पूर्वक ही चलना चाहिए। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के मध्य पेट्रोल और कार मिस्त्री बहुत कम है, इसलिए पिथौरागढ़ से ही अपने वाहन की स्थिति को देख लें। अगर कोई खराबी दिखे तो उसे पूर्णतः ठीक कराकर ही आगे बढ़ें और पर्याप्त ईंधन भी भरवा लें। दोनों ओर के नजारे इतने सुंदर थे कि कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा था। आगे बढ़ते हुए हम दरकोट गांव पहुंचे। मुनस्यारी से लगभग 5 किलोमीटर पहले बसा यह गांव लगभग 500 की जनसंख्या वाला बहुत ही खूबसूरत गांव है। यहाँ मारथोमा ग्राम ज्योति मिशन स्कूल भी स्थित है। देश के सुदूर उत्तरी भाग में स्थित इस राजमार्ग को BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करता है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए लगभग 12 बज चुके थे और मुनस्यारी बस 3-4 किलोमीटर और रह गया था। थोड़ा विश्राम करने के लिए हम पुनः रुक गए। चारों ओर के सुंदर दृश्य एवं शांतिपूर्ण वातावरण में आकर बस ऐसा लग रहा था सब भाग दौड़ छोड़ो और यहीं आकर बस जाओ। शांत वातावरण में गायों के गले में बंधी घंटियां मिश्री सी घोल रही थीं। लगभग 15 मिनट आराम फरमाने के पश्चात हम पुनः अपनी मंजिल मुनस्यारी की ओर बढ़ चले। कहीं टूटी फूटी खराब तो कहीं मलाई मक्खन सी मस्त सड़क पर हम मुनस्यारी शहर की ओर प्रवेश कर रहे थे। लगभग 130 किलोमीटर लंबी इस कभी ना भूल पाने वाली यात्रा को पूरा करने में हमें लगभग 6.25 घंटे का समय लगा। देश के सुदूर उत्तरी भाग में बसा मुनस्यारी शहर चीन और नेपाल की सीमा के बेहद नजदीक है। यहाँ से आगे बर्फ से लगभग बहुत बड़े बड़े पहाड़ स्थित हैं। समय अब लगभग 12:30 का हो चुका था और हम अब मुनस्यारी शहर में प्रवेश कर चुके थे। मुनस्यारी शहर का वर्णन और मुनस्यारी से पिथौरागढ़ वाया थल होते हुए ये दोनों वीडियो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको पिथौरागढ़ से जौलजीबी मदकोट होते हुए यह सड़क यात्रा अच्छी लगी होगी। आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें। हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक मैं आपका मित्र ध्रुव वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय राम जी की।